वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 25 जुलाई। तो 25 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जिससे जो है इस चैनल की जितनी भी जानकारी है वो आपको वहाँ पर मिलेगी। और साथ ही साथ क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे मैं वहाँ पर पोस्ट करता हूं। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो एक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। देखिए अभी जो है भारत ने ध्रुवास्त्र एक एंटी टैंक गाइड मिसाइल जो है इसे उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया है। और इसका जो देखिए इसको सफलतापूर्वक जो है वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर ध्रुवास्त्र की बात है तो इसकी जो है विशेषताओं को भी समझ लेते हैं। तो ये देखिए ये जो इसका जो संस्करण बनाया गया है वो नाग हेलिना हेलीकॉप्टर का ही संस्करण है, उसी टाइप का। और देखिए यह हेलीकॉप्टर लॉन्च की गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हवा से फायर करके दुश्मन के बंकरों, बख्तरबंद वाहनों और मुख्य युद्धक टैंकों को तबाह करने में ये सक्षम है। देखिए बात यहाँ पर अब डीआरडीओ की है तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1958 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और इसका जो मोटो है संस्कृत में ये आपको याद रखना है, ये है बलस्य मूलम विज्ञानम, और इंग्लिश में है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा हाल ही में भारतीय सेना को भारत नाम के क्या प्रदान किए गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्रोन। देखिए अभी जो है डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना को भारत ड्रोन प्रदान किया गया है। अब देखिए इसका आखिर यूज क्या है। तो देखिए भारत जो है ड्रोन पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सटीक निगरानी प्रदान करने के लिए जो है ये बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे निगरानी की जा सके। और देखिए भारत जो है भारत सीरीज जो ये बनाई गई है इसके द्वारा ड्रोनों को दुनिया के सबसे चालक, मुस्तैद, फुर्तीला और हल्के सर्विलांस ड्रोन के रूप में लिस्ट करवाया जा सकता है। इसे जो है भारत में तैयार किया गया है, यानी कि ये स्वदेशी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस भारत ड्रोन जो है दोस्तों और दुश्मनों में आसानी से अंतर ये कर लेता है और इसी के अनुकूल एक्शन भी ये लेता है। तो इसकी ये विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। हमारे जो प्रेजेंट टाइम के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। और जो इसका उद्घाटन है वो नई दिल्ली के वायु मुख्यालय यानी कि वायु भवन जो एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। और इस जो है इसका जो थीम दिया गया है यानी कि इस सम्मेलन का जो विषय दिया गया है वो ये दिया गया है कि अगले दशक में भारतीय वायुसेना। तो ये आपको इसकी थीम भी याद रखनी है। और ये देखिए 3 दिवसीय सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो प्रेजेंट टाइम के जो वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल जो हैं राकेश कुमार भदौरिया, वो इसका जो है अध्यक्षता करेंगे। और सम्मेलन के दौरान अगले दशक में भारतीय वायुसेना के परिचालन क्षमता बढ़ाने की कार्य योजना पर विचार इसमें किया जाएगा। देखिए बात यहाँ पर अब इंडियन एयरफोर्स की है तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में, इसलिए प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को जो है वायुसेना दिवस जो है मनाया जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में एयर चीफ मार्शल है वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इसका जो मोटो है वो है नभः स्पृशम दीप्तम, इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोरी डेट टच द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमित देव। अभी देखिए सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देव जो है वर्तमान में जो है एनएमडीसी के निदेशक जो थे सेवारत हैं, और जो प्रेजेंट टाइम के अभी एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में जो है विजेंद्र कुमार का स्थान
ग्रहण करेंगे, जो 31 जुलाई जो है को इस पद से रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह लेंगे सुमित देव। देखिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एक जो है पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक उपक्रम है और भारत सरकार का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। और देखिए यह जो है इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब देखिए बात इस्पात मंत्रालय की है तो प्रेजेंट टाइम के जो हमारे इस्पात मंत्रालय के मिनिस्टर हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर प्रथम मंगल अभियान तियानवेन फर्स्ट लॉन्च किया है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है चीन। देखिए अभी जो है चीन ने इसको लॉन्च किया है। अब देखिए यहाँ पे जो ये वर्ड आया है तियानवेन फर्स्ट, इसका अर्थ होता है क्वेश्चंस टू हेवन। और देखिए ये जो मिशन है 7 महीने की लंबी यात्रा के बाद फरवरी 2021 तक जो है मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा। और चीन के मंगल मिशन में एक मार्टियन आर्बिटर, रोवर और लैंडर शामिल हैं। और यदि यह मिशन सफल रहता है तो लाल ग्रह की सतह पर रोवर को उतारने और संचालित करने वाला जो है ये अमेरिका के बाद चीन दूसरा देश बन जाएगा। और इसको जो है चीन के वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया है। लॉन्ग मार्च 5 जो है चीन के सबसे शक्तिशाली रॉकेटों में से है, ये भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार के वाहन के चौथे लॉन्च को चिन्हित यह करता है और इसका जो उद्देश्य है उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए इसका जो उद्देश्य है मंगल ग्रह की सतह के भूविज्ञान और सतह के नीचे मौजूद चीज़ों का अध्ययन करना है। और परिक्रमा का उद्देश्य जो है ऊपर से मंगल का चित्र बनाना होगा। अब देखिए बात यहाँ पर चाइना की है तो ये रहा मैप में चाइना। इसकी जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेन मिनमी। और देखिए आपको मैं हमेशा करेंसी से यहाँ पे आपका जो है कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमेशा बताता हूँ, मैं फिर आज बताऊँगा। देखिए यहाँ की जो ऑफिशियल करेंसी है वो है रेन मिनमी और उसका जो पार्ट है वो है युआन। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी दोनों ही अलग अलग तरीके से पूछ दिया जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे देखिए अपने देश भारत की जो करेंसी है ऑफिशियल करेंसी है वो है रुपया और उसका पार्ट है पैसा, वैसे ही वहाँ की ऑफिशियल करेंसी है रेनमिनमी और उसका जो पार्ट है वो है ये युआन। यहाँ की जो पार्लियामेंट है यानी संसद है वो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 कचरे के निपटान पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सीपीसीबी। अभी देखिए सीपीसीबी ने जो है नए निर्देश इसमें जारी किए हैं। इसमें उसने कहा है कि सभी के द्वारा उपयोग किए जाने वाले मास्क और दस्ताने संक्रमित हैं या नहीं, उन्हें बंद करने से पहले कम से कम 72 घंटे के लिए कागज़ की थैलियों में काटकर रख देना चाहिए, जिससे जो है संक्रमण की संभावना कम होगी। और साथ ही साथ क्वारंटाइन केंद्रों और घरों से उत्पन्न सामान्य ठोस अपशिष्ट और बायोमेडिकल अपशिष्ट मिश्रित न किए जाएं, उन्हें अलग से एकत्र किया जाना चाहिए। और सीपीसी ने जो है अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए जैव अवक्रमित या गैर डिस्पोजेबल कटलरी के उपयोग की भी सिफारिश की है। और इसमें देखिए उसने अलगाव कोच, जिसमें रेल कोच जैसी अस्थायी स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं, को कोविड-19 कचरे को इकट्ठा करने और संग्रहित करने के लिए एक समर्पित बिन उपयोग करने के लिए अलग अलग रंग के कोविड डिब्बे रखने की सलाह इसमें दी है, ताकि जो है जो भी संक्रमण से संक्रमित रहा है उसका इफेक्ट अदर लोगों को पे ना पड़े। अब देखिए बात यहाँ पर सीपीसीबी की है तो इसे कहते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बात अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है तो देखिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ये एक वैधानिक संगठन है और इसकी स्थापना जो है 1974 में जल अधिनियम 1974 के तहत की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको सरकार ने विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रीवा गांगुली दास। देखिए हाल ही में जो है सरकार ने रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया है। और ये देखिए वर्तमान में जो है रीवा गांगुली दास बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर हैं। और देखिए सुश्री दास जो हैं ये यानी कि सुश्री रीवा गांगुली दास 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं और यह जो है विजय ठाकुर सिंह का स्थान लेंगी जो 30 सितंबर को रिटायर इस पद से हो रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों की कौन सी बैठक आभासी मोड में संपन्न हुई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 10वीं। और देखिए इसको जो है हमारे प्रेजेंट टाइम के भारत की ओर से जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसमें बैठक में हिस्सा लिया है, और यही हमारे प्रेजेंट टाइम के रेलवे मिनिस्टर भी हैं। इन्होंने जो है इसको संबोधित करते हुए सभी देशों से अपने व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाने, एक प्रमुख व्यापार भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को खोने से रोकने के लिए विश्वास बनाने का आह्वान किया है। और उन्होंने जो है बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए विश्व व्यापार संगठन के नियमों द्वारा बनाई गई सस्ती कीमतों पर दवाओं की पहुंच में कई बाधाओं को दूर करने का आह्वान जो इसमें किया है, ताकि जो है इस कारण से वैश्विक स्तर पर कोरोना की दवाओं की पहुंच में कोई बाधा ना आए। अब देखिए बात यहाँ पर ब्रिक्स की है, तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये जो है ब्रिक्स, ये 5 प्रमुख उभरते देशों का समूह है, और इसको समझ लेते हैं। इसमें देखिए 5 देश जो हैं वो हैं, बी से ब्राज़ील, आर से जो है रूस, आई से इंडिया, और सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देशों का समूह है। और देखिए पहले जो है ये 2006 से पहले ये 4 देशों का समूह था। इसमें एस यानी कि साउथ अफ्रीका नहीं था, ये केवल ब्रिक था, यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। और लेकिन 2010 में जो है इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। देखिए ये जो ब्रिक्स है 5 देशों का समूह, ये 42% जनसंख्या, 23% वैश्विक जीडीपी, 30% भौगोलिक क्षेत्र और 18% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक। ये बात पंजाब नेशनल बैंक की है, तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्य बैंक है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1894 में हुई थी। उसके जो संस्थापक थे वो थे दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं वो हैं एसएस मलिक अर्जुन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल की जेल हो सकती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2 साल। देखिए अभी जो है झारखंड में लॉकडाउन लगाया है, जिसका नियम जो है वहाँ के लोग सख्ती से नहीं कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने जो है डिसीजन लिया है कि जो भी इस नियम का पालन नहीं करेगा उसको 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ये जो है लॉकडाउन के संबंध में जो है दिशा निर्देश जो जारी किया है वो वहाँ के कैबिनेट सचिव जो हैं अजय कुमार ने किया है। और देखिए जो है इसके लिए झारखंड सरकार ने जो है अभी राज्यपाल की अनुमति मांगी है। अनुमति मिलने के पश्चात जो है ये अध्यादेश के रूप में लागू हो जाएगा। अब देखिए बात यहाँ पर झारखंड की है, तो ये रहा मैप में झारखंड। इसकी जो कैपिटल है वो है रांची, और ये राज्य के रूप में जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बना था। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं हेमंत सोरेन, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को पेश करने वाली है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। अभी देखिए हरियाणा के जो प्रेजेंट टाइम में उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने जो है हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए अगले विधान सत्र में एक विधेयक लाने के लिए बारे में जो है डिसीजन लिया है। और जो देखिए ये जो चौटाला हैं ये उद्योग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों के मंत्री भी हैं, और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री भी हैं हरियाणा के। और उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं और समाज में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो है ये कदम उठा रही है। अब देखिए बात यहाँ पर हरियाणा की है, तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखिए ये जो है राज्य के रूप में जो है बन के तैयार हुआ 1 नवंबर 1966 में, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर यानी सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 23 जुलाई। देखिए अभी 23 जुलाई को जो है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है। इस दिन 1927 में एक निजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने जो है बॉम्बे स्टेशन से देश में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था। और रेडियो देखिए एक प्रसारण माध्यम के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सशक्त उदाहरण है, और वर्तमान में रेडियो ज्ञान, सूचना और मनोरंजन का प्रभावी तथा विश्वसनीय
ये माध्यम है। और देखिए गुग्लियमो मार्कोनी जो एक इतालवी आविष्कारक थे, उन्होंने जो है 1890 के दशक में रेडियो की खोज की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए बात अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट डे की है। तो जुलाई में मैंने जितने भी आपको इम्पोर्टेंट डे बताए हैं उसको मैं आपको रिवाइज कराऊंगा सीक्वेंस में, तो आपको भी साथ साथ बोलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1 जुलाई को जो मनाया गया वो मनाया गया राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस, कनाडा दिवस, नेशनल यूएस डाक टिकट दिवस, राष्ट्रीय गिंगर स्नैप दिवस और चार्टेड अकाउंटेंट्स दिवस। ऐसे ही 2 जुलाई को मनाया गया विश्व यूएफओ दिवस और राष्ट्रीय अनिसेट दिवस। ऐसे ही 3 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय फ्राइड क्लेम दिवस। और 4 जुलाई को जो मनाया गया वो मनाया गया यूएसए स्वतंत्रता दिवस और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ऐसे 6 जुलाई को मनाया गया विश्व जूनोसिस दिवस और 11 जुलाई को मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को जो मनाया गया वो मनाया गया राष्ट्रीय सादगी दिवस, पेपर बैग दिवस और विश्व मलाला दिवस। ऐसे ही 14 जुलाई को मनाया गया बस्तिल्ले दिवस और 17 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस और 18 जुलाई को जो मनाया गया वो मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस और 22 जुलाई को जो है पाइस स्वीकृति दिवस और 23 को जो है अभी मनाया गया राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। तो इतना आपको ऐसे ही सीक्वेंस में आपको भी रिवाइज करना है जब भी इंपॉर्टेंट डे की बात आए। देखिए लास्ट वीडियो मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे में, वो ये था कि हाल ही में किसने एक दिन में अपनी संपत्ति में रिकॉर्ड $13 बिलियन और जोड़े हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, जेफ बेजोस। तो काफ़ी लोगों ने जो है इसके बारे में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताया और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य ने वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है। तो इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और साथ साथ इसके बारे में भी लिखना है। देखिए मैं बार बार ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखिए एक बार अब अगर कोई चीज़ लिख देते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। देखिए लास्ट वीडियो मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे में, उसके टॉप 3 रैंक होल्डर जो रहे हैं वो हैं फर्स्ट पे शिवा सिंह, सेकंड पे हैं अभिषेक यादव और थर्ड पे हैं गौरव वर्मा। तो आपको भी ऐसे हैबिट बिल्ड करनी है, टॉप 3 में जगह बनानी है। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों, थैंक यू।